नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो में। साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करना, क्योंकि आपको बहुत अच्छी खबर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सुनते हैं उनका पूरा भाषण। शंखनाद किया है माननीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जोहार। जब संजय जी आए थे तब तो जोर से बोल रहे थे, अरे मैं भी मामा हूं, बोलो जोहार जोहार, भारत माता की जय। हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारी हमारी ऐसी राष्ट्रपति जिनका झारखंड के प्रति पहले से ही बहुत लगाव रहा है, और जब वो यहां गवर्नर थी, राज्यपाल थी, तब भी जनता के कल्याण के लिए अनेकों काम करती रही हैं। आज सौभाग्य से वे हमारी राष्ट्रपति हैं और हमारे बीच पधारी हैं। ऐसे हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एक बार दोनों हाथों को उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। बहनों और भाइयों, कृषि मंत्री बनने के बाद मैं रांची आया था, पर यह पहला संस्थान था, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान। लाह के खेती के बारे में, उत्पादन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, संभावनाओं के बारे में पूरा समझा, और तभी मुझे बताया कि संस्थान की स्थापना को 23 तारीख को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और फिर मुझे ये कहा कि 100 साल पूरा होने के अवसर पर अगर महामहिम राष्ट्रपति जी पधार जाएं तो ये संस्थान भी धन्य हो जाएगा और लाह की खेती करने वाले किसानों का भी कल्याण हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में आज बड़ी सौगात दी है। अब वो कौन सी सौगात है, कौन सा लाभ है जो किसानों को दिया है, सुनते हैं आगे के भाषण में। और आज की खेती होती चली आ रही है, जो बातें यहाँ दोहराई गई, बताई गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और खेती का विविधीकरण, मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी, मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है, उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उन्हें अलग अलग समूह बनाए हैं, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है। अनंत संभावना है इसमें, और इसलिए लाह की खेती, देखो, लाह महत्वपूर्ण है हमारी आय बढ़ाने के लिए। लाह महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक का ये विकल्प है, प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है, तो प्लास्टिक से बचाने के लिए हम लाह का उपयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहां पर बैठी है, मैं उनका यहां पर स्वागत करता हूं। और लाह की खेती बड़े आसानी से हमारी बहनें भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है लखपति दीदी बनाना है, मतलब हर बहन की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, इसका इंतजाम करना है। इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई उन्होंने, और उस लखपति दीदी योजना का विभाग भी मेरे ही पास है, ग्रामीण विकास विभाग। तो मेरी बहनों, लाह के माध्यम से भी लखपति दीदियां बनाई जा सकती है। आपकी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया से ज्यादा की जा सकती है, तो उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हम कैसे लाख की ठीक से प्रोसेसिंग हो, पैदावार बढ़े और प्रोसेसिंग के बाद ठीक दाम मिले। अभी कई तरह की चीजें यहाँ कही गई है। अभिजीत ने भी कुछ चीजें कही थी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है, लेकिन 3-4 चीजें मेरे ध्यान में आती है। महामहिम आए हैं तो लाह की खेती आगे बढ़े और लाह उत्पादक किसानों की और गरीबों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि आदिवासी भाई बहन, गरीब भाई बहन, पिछड़े भाई बहन इस खेती के काम में लगे हैं और इसलिए लाख का उत्पादन कम से कम दुगना हो जाए। लाख के उत्पादन में लगे भाइयों और बहनों को और प्रोत्साहन मिले, उनकी आय बढ़ जाए और लाख के उत्पादक किसानों को, अभी चूंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, वनोत्पाद है, इसलिए कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये प्रयत्न करूंगा कि लाख को कृषि उत्पाद के रूप में पूरे देश में मान्यता मिल जाए। तो किसान साथियों, जैसा कि आपने लाइव वीडियो के माध्यम से सुना कि किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी, लाह की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही लाडली बहना योजना के दौरान लखपति बहना भी तैयार की जाएंगी, यानी 1 लाख रुपए की राशि उनको भी वितरित की जाएगी। और सुनते उनका पूरा भाषण। ताकि प्रोसेसिंग का काम आसान हो जाए और प्रोसेसिंग के कारण लाह के ठीक रेट प्रोसेसिंग के बाद हमारे किसानों को मिल जाए। एक बात आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो उसको भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम हमारे जनजाति विभाग के साथ मिलके इस बात का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जितना खर्चा आता है उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, 50% लाभ फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी लागत आती है उसमें कम से कम 50% फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला के तय हो, ताकि ज्यादा पैसा हमारे भाई बहनों को मिल सके। किसानों को प्रशिक्षण की बात अभी यहां आई थी, अभी 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे अभिजीत ने कहा कि 1500 के बजाय अगर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम प्रशिक्षित करके इस खेती से ज्यादा लाभ उठाने वाले भाई बहन तैयार कर सकेंगे। और इसलिए इस साल से 1500 नहीं, 5000 किसानों को यहां प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करके वो ज्यादा लाभ कमा सके। और साथियों, जैसा कि आपने सुना, 5000 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि विभाग में 45,000 से ज्यादा सरकारी भर्ती की जाएगी। और साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया करके कमेंट जरूर कर दें। इसके साथ ही हर अपडेट हमारी वीडियो के माध्यम से जल्दी जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, जिससे यह जानकारी अन्य दोस्तों तक भी पहुँच सके। धन्यवाद।